to Dr. Aima. ये सिचुएशन है, ये जो पनामा कैनाल पे कब्जा, अगेन द सेम क्वेश्चन विद अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. पनामा कैनाल वहाँ पे भी वो भी ट्रेड रूट है. फिर ये जो सारा किस्सा है आर्टिक वाला, आर्टिक ओशन का, वहाँ पे वो भी ट्रेड रूट है. अब ये एक और चीज़ इसमें सामने आई है यूएस चाइना रिलेशंस में, टिकटॉक पे पाबंदी जिसपे जो लग गई आज. इट वेंट डार्क. उन्होंने कहा वी विल गो डार्क, लेकिन हम उसे क्लोज नहीं कर रहे. डार्क इसलिए कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप हल्फ ले लेंगे तो वो उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर से खोलेंगे. उसके साथ ही उनके जो एडवाइज़र हैं इलॉन मस्क, उन्होंने कहा कि ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए. और चाइना ने जो पाबंदी ट्विटर पे, एक्स पे लगा रखी है, वो भी ख़त्म होनी चाहिए. सो टोन्स तो बिल्कुल इनकी बड़ी वेलकमिंग है, थ्रेटनिंग नहीं है. चाइना के लिए एक्सेप्शनल टोन्स है अगर देखें इनकमिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की. आई थिंक जिस तरह कि हम काफी दिनों से प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं और काफी इस बात पे स्ट्रेस आउट किए डॉक्टर हसनैन ने, डॉक्टर मुनव्वर ने, बाकी गेस्ट ने भी. US has really acclaimed Chinese power and Chinese dominance and Chinese contribution to the world and the Chinese dependency, the world's dependency on China. ठीक है. The thing is जब फर्स्ट टेन्योर था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तब भी उन्होंने यही कहा था कि जो ट्विटर, सॉरी नॉट ट्विटर, जो टिकटॉक है, it's a security hazard for the US because it's completely Chinese owned. और चाइना में टिकटॉक नहीं है. They have a parallel app in China. और ये जितनी भी हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, सारा कुछ होता है, they collect the data. So it's a hazard in terms of security. And this firm is completely owned by China. जो इनकी parent company है जिसका नाम है ByteDance. ठीक है. और they have one spin-off which is TikTok. तो it doesn't work like this. चाइना खुद अपने लिए तो ये चला नहीं रहा, और सबसे ज्यादा इसकी ऑडियंस यूएस में है, सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो यूएस में है. तो it's not safe. Obviously President Trump might have been alerted by one of his advisors या जो भी उनके सर्वेलेंस टीम है कि भाई जो वीडियोस हैं, और सबसे ज्यादा यंगस्टर्स यूज कर रहे हैं. तो वन ऑफ द इश्यूज इज के यंगस्टर्स यूज करें, क्या यूज कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल करें. फिर जब टिकटॉक आगे गया तो दिस पीपल स्टार्टेड सेलिंग थिंग्स ऑन टिकटॉक शॉप. सो इट्स अ Let ह्यूज me add one इकोनॉमी. thing very quickly. Mark Zuckerberg ने कहा है कि CIA can access WhatsApp messages. ठीक है, वो CIA, I mean of course they should, everybody has access to, I mean CIA has access to most of the things, even dark web etc. तो वो that I think that's understood. कोई भी अक्लमंदों को उसको पता होगा. The thing is, the only thing that Trump really highlighted at that point was कि जो है सब कुछ चाइना में सेव हो रहा है, they don't have this app there. तो there should be some divestment in this app. यहाँ पे इसमें कोई अमेरिकन इन्वेस्टर होना चाहिए, अमेरिकन इक्विटी होनी चाहिए. अभी खुद से ट्विटर ने इसको आज ब्लैकआउट किया कि यूएसए में उस वीपीएन से भी. आपको पता है आज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉर्ड वीपीएन यूज हुआ है जस्ट टू एक्सेस टिकटॉक. लेकिन नॉर्ड वीपीएन ने भी नहीं चलाया टिकटॉक को बिकॉज ऑफ द यूएस स्ट्रेस. सो आप ऐसे ना समझे कि यूएस का स्ट्रेस नहीं है इन द वर्ल्ड या चाइना का नहीं है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ऑल साइड्स. हाउएवर ट्रम्प ने कहा है व्हेन आई कम इनटू द पावर, आई कम टू द ऑफिस, आई एम गोना use my executive order and the app will run. But आपको पता है कि अभी there have been lots of talks about changing the ownership. One of the things that's been put forward is कि इसको बिल्कुल divest कर दिया जाए. The ownership should not be 100% Chinese, but America भी Chinese से भरा हुआ है. They're Chinese people, they have US nationalities, and the app will be running with a different, और AI algorithms ने भी उसकी around $500 billion उसकी valuation की है. Like, and people are willing, like companies are willing, except Elon Musk जिसने कहा है कि नहीं, it should run freely जिस तरह ये रन हो रहा था. Even though I'm going to miss a lot of revenue, क्योंकि Meta जो कि Mark Zuckerberg का है, Meta and Snapchat are the biggest beneficiaries. If TikTok stops working in the US, these are the two beneficiaries. लेकिन फिर भी Elon Musk, who's his advisor, talking about market, it's market supply and demand, it's the market movements. तो उन्होंने काफी सेंसिबली इसका जवाब दिया. बिकॉज अगर ये करेगा, यूएस ये करेगा, तो चाइनीज भी इसके रिबटल में कुछ करेंगे. बिकॉज चाइना इज अ ह्यूज मार्केट फॉर यूएस एज वेल. और दूसरी बात ये कि जो इसका ओनर है, he's coming. आपको लगता है कि अगर यूएसए में ये टिकटॉक खोल देते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो चाइना उसके जवाब में खैर सगाली के तौर पे ट्विटर भी खोल देगा?
I mean, it's too early to say they say these things, but it's Twitter नहीं मुझसे है वहां पूछ पे. लो, नहीं खोलेगा पूछ ले. It's too early, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना में सर। ट्विटर खैर, चलता नहीं है. People use Twitter using the VPNs. People use Twitter. यस, तो डॉक्टर साहब ये VPN वहां पे लोगों ने इतनी एफर्ट की है, इसका मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल गेन के लिए भी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खोले हो, कह के लोग परेशान ना हो. मैं तो सर शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर आयमा का कि उन्होंने जो टिकटॉक पर बड़ी ही डिटेल में और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू कर दी। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि 50% प्लस यूजर्स हैं आपके अमेरिकन टिकटॉक के। और जो रही बात ट्विटर की, तो ट्विटर के ऊपर जो है वो जो सीपीसी के जो अहम रहनुमा होते हैं, जो अहम मेंबर होते हैं, वो उनकी हर नकलो हम से वो देखते हैं। और वो वीपीएन जो CPC भी पेड बता वीपीएन दे है, तो आम आवाम के लिए. CPC भी बता दे. वो बता देता हूँ। वो सारे के सारे लोग जानते हैं, उसी के नाम पे उन्होंने मेरा नाम भी रखा हुआ। खैर, अच्छा, सो वो अच्छा, अब जो मामला है सर वो ये है कि जो ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है वो उनको पता होता है, लेकिन ना ट्विटर ओपन करेंगे ना फेसबुक ओपन करेंगे। वीपीएन के थ्रू जो कुछ होता है वो पेड वीपीएन देना पड़ेगा और वो अंडर सर्विलेंस होता है, और इनका सिस्टम अलग हो चुका है। इसके अलावा जो मैं रशिया का भी बता चुका हूँ, रशिया भी उनका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म, वहां पे चेंज हो चुका है, और व्हाट्सएप वहां यूज नहीं होता। अच्छा, आपको अभी उस इंकलाब का पता ही नहीं है जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साबिक यूएसएसआर में हो रहा है। और डॉक्टर मुनव्वर की यकीनी तौर पर उस पर नजर होगी कि रशिया जो है बड़ी तेजी के साथ जो है वो तब्दील हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक अच्छी गुफ्तगू करते हुए बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पूरे करेगा सारे खित्ते के, और खास तौर पे चाइना और अमेरिका के दरमियान ब्रिज अप करेगा। और ब्रिज करते हुए जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते के अंदर उनके मामलात को तहफ़्फ़ुज़ भी देगा और आपस में इनके मामलात को बेहतर भी करेगा। और ये वो होगा जो बताएगा कि डी डॉलराइजेशन की तरफ बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि फ्लेक्सिबल करेंसी एक्सचेंज के ऊपर लेकर आ रहे हैं। यानी अगर रशियंस को चाहिए तो हम जो है वो रूबेल करेंगे, चाइना को चाहिए तो हम उनके अंदर जो है वो आरएमबी के अंदर डील कर लेंगे। लेकिन इंडिया ने वो किरदार अदा नहीं किया। अच्छा, इंडिया को अगर मैं जिस तरह बात करूं कि भाई ये जो ग्रीनलैंड के मामलात, बाकी मामलात में इस तरीके से समझाऊं तो समझ नहीं आएगी। मैं बताऊं अगर कि रशिया, चाइना, अमेरिका और के साथ जैसे इन्होंने ताल्लुकात रखे हैं, अब अच्छा, अब मैं अच्छी गुफ्तगू करता तो और तरीके से करता। अब मैं जो इनकी जुबान में उनमें समझाने लगा हूं, इनको जूते पड़ने का टाइम आ चुका है। अब इंडिया को जूते पड़ेंगे हर तरफ से, रशिया से भी जूते पड़ेंगे, इनको अमेरिका से भी जूते पड़ेंगे। अमेरिका के साथ इन्होंने काफी डच किया, उसके अंदर भी जूते पड़ेंगे। डी डॉलराइजेशन का इनको लग जाएगा पता। अच्छा, इस वक्त जो तमाशे बने हुए हर तरफ से, ये जो टेरर फाइनेंसिंग वाले मामला है, ये भी पता चल जाएगा। मुझे सर प्रिसाइसली सिर्फ 2 मिनट ग्रीनलैंड पे बात कर लेने दे। ग्रीनलैंड जो स्ट्रेटेजिक एरिया है उसके ऊपर बात करता हूँ। ग्रीनलैंड दूसरी आलमी जंग में सर अमेरिका के दिफा के लिए इंतहाई अहम रहा, और अब उतना ही ज्यादा अहम हो चुका है। जहां से नाजी जर्मनी के बहरी जहाज और आप दोनों की नकलो हमल जो है वो उनकी निगरानी होती थी। अच्छा, अब ग्रीनलैंड के शुमाल मगरबी अमरीकी थोल एयरबोस बेस कायम है। अमेरिका यहां से सैटेलाइट मॉनिटरिंग और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की निगरानी के साथ साथ तैयारों को लॉन्च भी कर सकता था, और जो कि अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक बर्तरी यानी उसको एज देते थे अमेरिका को। अच्छा, ये उसके लिए इसलिए अहम है ग्रीनलैंड। अच्छा, मजीद इसको समझने की कोशिश करें कि वो जजीरा अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पे अहम था, क्योंकि ये शुमाली अमेरिका से यूरोप तक जाने का मुख्तसर तरीन जी जी, रास्ते पर बात कर। इस पर इंडिया यस, ने अभी तक कुछ नहीं करके दिया। नहीं उन्होंने इनको क्या कहा करके गया देना था, है, नहीं इन्होंने नहीं, क्या इंडिया को कहा गया था कि ये उनको करके दें, लेकिन ये निठल्ले इतने कि नहीं कर सके। बहरहाल, तो वो नायाब ठीक है, धातुओं नहीं की तो मौजूदगी में, अच्छा सर, नायाब धातुओं की मौजूदगी में ग्रीनलैंड को खासा आम बनाती है। वर्ल्ड बैंक की पेशगोई के मुताबिक आलमी तलब को पूरा करने के लिए 2050 2050 तक मादनियात को निकालने में 5 गुना इजाफा करने की जरूरत होगी। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी इन धातुओं की तलाश में। अच्छा, अब तो यानी कि इम्पोर्टेंट बात आ रही है इट्स सर। ऑल अबाउट ट्रेड ना, इट इज ऑल अबाउट ट्रेड. No, it's all about strategic location. It is all about monitoring. It is all And about the resources. defense Resources. monitoring.
सर रिसोर्सेज माइनस कर देते हैं डॉक्टर अहमद। Yes, मैं yes. नंबर 1 अगर कह रहा हूँ तो मैं इसको डिफेंस मॉनिटरिंग कह रहा हूँ। Defense नंबर monitoring 2 है। के ऊपर इकोनॉमी आएगी। इकोनॉमी इतना बड़ा Dr. you want सब्जेक्ट to add नहीं है। something quickly? इकोनॉमी सर वो अमेरिका इकोनॉमी जो है ना वो कनाडा को एक्सप्लोर करके भी ले लेगा। चाइना के पास और भी एरिया है, पाकिस्तान का बलोचिस्तान भरा पड़ा है मादनियात से, वो हम तो कह रहे हैं आके ले लो, लेकिन पाकिस्तान जो ग्रीनलैंड है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो वॉर जोन का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। वो ये सारी चीजें जो वॉर डॉर्मेंट मॉनिटरिंग पड़ी हुई थी पिछले 100 साल से 50-100 साल से, अब सारी रीएक्टिवेट हो गई है। वाखान, ग्रीनलैंड, बलोचिस्तान, अदर ट्रेड रूट्स। ये डॉक्टर मुनव्वर, इज दैट हाउ इट लुक्स टू यू? वेरी क्विकली वी हैव जस्ट बिल्कुल आपने सही फरमाया। जैसे जैसे इकोनॉमिक फील्ड के अंदर कंपटीशन बढ़ती जा रही है, जहां जहां रिसोर्सेज होंगे वहां वहां आप जंगे और कंपटीशन और टेंशन आप देखेंगे, और ये उसी का शाख्स खाना है। साथ में मुझे जो खदशा है वो खदशा ये मुख्तसर अंदाज से, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने जो मजहबी जो फैक्टर है, तारीखी फैक्टर है, सकाफती फैक्टर है, वो कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, जिसके बायस जो यूरोपियन से जो उनका बॉन्ड है वो आपको लूज होते हुए नजर आएगा। और उनका एक ही जो नारा है जो हम सब जानते हैं कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके तहत मुझे लगता है कि यूरोप जो है और स्पेशली डेनमार्क, इज इट पॉसिबल, ये मैं पूछना चाहूंगा अपने दोस्तों से कि वो रशिया की तरफ जाएं और रशिया से कहें कि आके हमें डिफेंड करो। I think so, but then इसको connect करूंगी। I think so because Denmark जो है it comes under NATO and NATO is taking care of sorry not Denmark but Greenland is under NATO and NATO is already taking care of Greenland। तो वो वहाँ पे they're extremely disturbed कि ये एक infringement है of the security lines and the borders कि अमेरिका अपनी ऑलरेडी डेनमार्क भी कह चुका है यूएस को यू कैनॉट एंटर द स्पेशल जो एरियल स्पेस है उसकी हदूद में आप नहीं आ सकते। तो नेटो की जो सोवरेनिटी है ऑब्वियसली वो हर्ट होगी। तो यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट हैप्पी विद दिस क्योंकि इस साथ तो कुछ भी एनेक्स कर लेंगे। यूके के कितने जजीरे हैं, स्पेन के कितने जजीरे हैं, तो एनेक्सेशन करते रहेंगे। तो फिर ये ट्रेंड बन जाएगा। डॉक्टर साहब लास्ट मिनट क्विकली, ये जो सिचुएशन है व्हाट डू यू थिंक? ये एनेक्सेशन का एक ट्रेंड बन जाएगा, फिर वी डोंट नो वेयर इट स्टॉप्स। सर एनेक्सेशन जो है वो तो बढ़नी है। आप देखें पॉइंट ये है कि जो ट्रंप ने जो इनवर्ड इकोनॉमी की पॉलिसी के ऊपर बात की थी वो सारी एक तरफ होगी। हेजमोनिसिज्म और जो है इस टाइम पर जो स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग है और खास तौर पे जो आप हर चीज अलग करते हैं, लेकिन उसको सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा दिया है वो ये है कि पोलर सिल्क रूट से लेकर आपकी जो आप यूं समझ लें कि सारी सरमायाकारी, नायाब धातुओं के हसूल के लिए एक्सप्लोरेशन और बाकी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाइना ने इसके ऊपर शुरू कर दिए हैं। यही प्रॉब्लम वाखान में चल रहा था, वाखान में सारी डेवलपमेंट वो कर रहा है चाइना। इसी तरीके से पनामा के अंदर तो पहले अमेरिका जो अच्छा ये चाइना ने कब्जा नहीं किया, मैं पहले क्लियर कर दूं, चाइना ने कोई कब्जा नहीं किया। चाइना का शेयर 22 से 24% है, अमेरिका का वो खरीद लेते हैं ना सर, शेयर खरीद लेते हैं, ये तो प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत बढ़ा लेते हैं तब उनको प्रॉब्लम आता है। अब मैं जो आखिरी बात करने लगा और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा, ग्रीनलैंड, बहरुल काहिल और इसके बाद जो है वखान कॉरिडोर, इन सब के ऊपर चाइना की इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि अब जो है वो एक्सपेंशनिज्म को मात हो चुकी है। वो ऑलरेडी एक्सपेंशनिज्म की जरूरत नहीं है चाइना को। स्ट्रक्चर उनके हाथ में है, सैटेलाइट उनके हाथ में है, निजाम उनके हाथ में, और ये सारा मामला वो कर चुके थे। इस रीजन के अंदर उन्होंने जो पाकिस्तान बहुत वाइटल होने वाला है, बहुत वाइटल होने वाला है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें शहबाज हुकूमत और नवाज शरीफ को साइड पे करके हमें फौरी तौर पे अपनी गवर्नमेंट और फौज को कहना होगा कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक मामलात के अंदर जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है उसके ऊपर तवज्जो दे, हमारे इंटरनल मैटर्स के ऊपर ना आए, और हमारे इंटरनल मैटर्स के लिए जो है वो हमें इवॉल्व करके हमारे टेक्नोक्रेट्स को आने दे और हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म होने दे। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ जूते खाते हुए हम देखना चाहते हैं, तो हम देखें।